अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हमने मेरा बेटा स्टडी करना है रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद इसको वेक्टर्स को ऐड करने का जो मेथड है हेड टू टेल रूल, वो हम उसकी डेफिनेशन करेंगे और एक एग्जांपल करेंगे जिससे हम दोनों को इलस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो डेफिनेशन है इसकी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड टू गेट ए सिंगल वेक्टर दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर विद कंबाइन अफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, ठीक है, टू बी एडेड। दिस रिजल्टेंट वेक्टर डिटरमाइंस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ें मेरा बेटा हमें बताएगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, किसकी, वेक्टर की, जिसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, द एडिशन ऑफ वेक्टर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन ऑफ स्केलर्स। यहाँ पे स्केलर्स आना था, ठीक है, स्केलर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वन मेथड इज़ कॉल्ड ग्राफिकल मेथड ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। जो एक मेथड है उसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो है हमारे पास हेड टू टेल रूल है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है टू ऐड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स redraw their representative lines such that head of first vector या first line coincide with the tail of the second line. The resultant vector is given by single line या vector which is directed from tail of the first vector to the head of the last vector। यहाँ तक अब पेज नंबर 31 पे हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। Let two vectors v1 and v2 of magnitude 300 Newton 400 Newton respectively making angles of 30 and 60 degree with the x-axis। ठीक है, इसको हम ड्रा करेंगे। दी डायरेक्शन, इसमें हमारे पास जो एडिशन है मेरा बेटा वेक्टर्स की, इन्वॉल्व 4 स्टेप, 4 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इसकी जो है वो रेफरेंस लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। हमने ड्रा कर दी रेफरेंस लाइन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक स्केल सेलेक्ट करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर और उनकी मैग्नीट्यूड को। स्केल क्या है, 100 न्यूटन इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 300 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर के। और 400 न्यूटन किसके बराबर आएगा, 4 सेंटीमीटर के। ठीक हो गया। अब देखो हमने अब करना क्या है, जो एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा 60 डिग्री। पहला वेक्टर जो है इसके एंगल क्या है हमारे पास, इसका एंगल है जी पहले का 30 डिग्री, इसके एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और इसके एंगल जो है वो 60 डिग्री है। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की फ्रॉम ओ, इस पॉइंट से, ओ से कहाँ तक, 3 सेंटीमीटर, जहाँ पे ये ख़त्म होंगे। ठीक है, तो उसका बेटा तरीक़ाकार ये है कि हम जो है वो अपने जो लाइन शुरू करेंगे वो करेंगे ओरिजिन से ऐसे करके ना, और इसके साथ पहले हम बनाएंगे एंगल जो है हमारा 30 डिग्री का। कितना एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का। उसके लिए आप प्रोटेक्टर इस लाइन के क्रॉस के ऊपर बिल्कुल ऐसे रखेंगे, और 30 का एंगल 10 20 और 30, ये मेरा बेटा हमारा 30 का एंगल बन गया ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अब एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह करके। ये लाइन हमने रखी यहाँ पे, देखो ये 0 0 के ऊपर है। 3 सेंटीमीटर किस तरह से आएगा, ये आएगा यहाँ से 1 2 और ये 3 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला वेक्टर है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v1 को। v1 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसके पैरेलल लाइन मेरा बेटा यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये देखो ऐसे करके, यहाँ पे ने इसको ऐसे रखा इसको, और यहाँ से हमने इसको ऐसे आगे बढ़ाया, और यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई, एक ऐसे हल्की सी लाइन। ठीक है, और इसके ऊपर मेरा बेटा यहाँ से अब हम 60 के एंगल ड्रा करेंगे लाइन 4 सेंटीमीटर के लिए। कितना एंगल बनेगा अब यहाँ पे, ये देखो ऐसे रखना आपने, और यहाँ से मेरा बेटा ये 60 के एंगल के लिए आपने ये ऐसे करके डॉट लगाना, और यहाँ से अब आपने शुरू करनी है लाइन कितनी सेंटीमीटर की, ये हमारे पास जो लाइन होगी मेरा बेटा वो होगी यहाँ से 0 से आप शुरू करोगे ऐसे ऐसे करके ना, ये 0 इसके बिल्कुल हेड के ऊपर आएगा, और ये ऐसे यहाँ तक ये हमारे पास आएगी अब 4 सेंटीमीटर। कितनी, 4 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन लगाई इस तरह करके, ये देखो ऐसे 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा v2 है जिसको हम 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करें। अब हम मेरा बेटा हम इसका ये पॉइंट हमारा हेड जो है वो O है, Q।
ठीक है। ओ और क्यू को आपस में मिलाते हैं। अब हम देखो ऐसे करके हमने क्या किया, ओ और क्यू को आपस में मिला दिया ऐसे, इस तरह बिल्कुल ऐसे सेम मेथड से, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसकी जो है अब मेजरमेंट भी साथ ही काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक कितनी है, ये है मेरा बेटा 6.5, ये देखिए 6.567 या 8, ये मेरा बेटा है 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ ए की। देखो ओ क्यू रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, ओ क्यू क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 6 पॉइंट क्या है हमारे पास 8, ठीक है। अब ये न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 ये आ जाएगी जी हमारे पास 680 न्यूटन। थैंक यू। अब देखो मेरा बेटा ये वी है, इस तरह से करके आपने इसको अच्छे से एग्जाम्पल को करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।